नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अधीक्षक के लिए छात्रावास के विद्यार्थियों ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। कहां पर पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे साइकिल से जा रही छात्रा को पीछे से मारी टक्कर। और इसके साथ ही जानेंगे कि किसके द्वारा सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। औरंगाबाद बिहार से बड़ी खबर का खुलासा हुआ। निगरानी विभाग की टीम ने स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल औरंगाबाद के सहायक अभियंता सीताराम साहनी को अपने ही कर्मी से 40,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सहायक अभियंता द्वारा अपने ही कार्यालय के कर्मी विनय कुमार की उपस्थिति पंजी के नाम पर 50,000 रुपये की घूस की मांग की गई थी, लेकिन वह 40,000 रुपये घूस लेते पकड़े गए। वादी विनय कुमार ग्राम महुआरी अंकुड़ी गोला रोहतास का रहने वाले ने शिकायत निगरानी विभाग में की थी, जिसके आधार पर आज रुपए लेते निगरानी टीम द्वारा उसे अपने घर क्लब रोड से धर दबोचा गया है। निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक अरुण पासवान ने बातचीत के दौरान बताया कि विनय कुमार का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद वापस जब ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा तो उन्हें उपस्थित पंजी के नाम पर रुपए की मांग की और विनय कुमार ने निगरानी विभाग द्वारा घूस लेने की सूचना दी, जिस पर कार्यवाही की गई और वह रंगे हाथों पकड़ा गया। यहीं पहले थे पदस्थापित कनीय अभियंता विनय कुमार, जिनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया बक्सर। उनसे ये 40,000 रुपया 50,000 रुपये डिमांड किया था, 40,000 में फाइनल हुआ। उनका काम सिर्फ था कि जो एक्सीडेंट कर गए थे कार्यालय से जाने के क्रम में 3/8 को ये कार्यालय से लौट रहे थे, उसमें एक्सीडेंट कर गए थे और ये डॉक्टर के इलाज में चले गए थे काफ़ी दिन तक। उसके बाद ये आके योगदान किए अपना, उसी में एब्सेंटी भेजने के लिए, क्योंकि ये आवेदन दिए थे कार्यपालक अभियंता को, तो भेज दिया कि जेई से एब्सेंटी आएगा तो जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर से तब आपका वेतन दे देंगे। उसी के में के एब्सेंटी भेजेंगे और एलपीसी, चूँकि इनका बदली हो गया था, एलपीसी इशू करने के लिए इनसे रुपये की डिमांड कर रहा था। ये रुपया देना नहीं चाहते थे। ये 16/8 को निगरानी में शिकायत किया, सत्यापन कराया गया, मामला सही पाया गया। आज अपने आवास में जो है क्लब रोड में सत्येंद्र सिंह के मकान में रहते थे, वहीं भी आज रिश्वत लिए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही कर्मचारी से रिश्वत ले रहे थे? जी अपने कर्मचारी। कितना सर? 40,000 रुपया। आपका कुछ? औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। शाहपुर नगर के एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास में हुए कार्यक्रम के बीच में अब नया मोड़ आ गया है। अधीक्षक के लिए अब छात्रावास के विद्यार्थियों ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों ने बताया कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन जो आयोजन एवं जन्मदिन मनाया गया था, उस कार्यक्रम में ब्लॉक के अधिकारी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिसमें अधिकतर महिलाएं थी। उसमें किसी भी तरह की कोई हुड़दंगबाजी नहीं की गई थी तथा कुछ लोगों के द्वारा उसके वीडियो बनाकर वायरल कर दिए गए और झूठी शिकायत की गई है। बच्चों ने ज्ञापन में ये भी बताया कि अगर अधीक्षक या अधीक्षिका के खिलाफ शासन द्वारा कोई भी अनैतिक कार्यवाही की जाती है तो विद्यार्थी उसका विरोध करेंगे और कक्षाओं का बहिष्कार भी किया जाएगा। मेरा नाम शुभांगी कुमरे है और ये ज्ञापन 19 तारीख को हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत हमने जन्माष्टमी के पर्व मनाया था। इसके चलते कुछ बाहर के लोगों ने आकर गलत वीडियो बनाकर बाहर ये गलत अफवाह फैला दिया, जिसके कारण अगर हमारे अधीक्षक या अधीक्षिका पर कोई भी कार्यवाही की जाएगी तो हमारे द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। मेरा नाम दीक्षा सलामे है। हमारे हॉस्टल में 19 अगस्त को जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें कुछ बाहरी लोगों ने हमारे हॉस्टल एवं हमारी संस्था के प्रति दोष लगाए गए कि हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम में दंगा फसाद हुए, जबकि ऐसा कोई भी मैटर नहीं हुआ था जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। और हमारे यहाँ पे सभी प्रशासनिक अधिकारी वर्ग की सभी महिलाएं भी आई थी और सभी हमारे हॉस्टल की सभी महिला कर्मचारी भी हमारे साथ उपस्थित थी। ऐसी कोई भी
कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से कोई दिक्कत आई होगी। सभी कार्यक्रम हमने अच्छे से मनाया और सब सुरक्षित रूप से अपने हॉस्टलों में चले भी गए और ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम सभी ने अपने अपने मनपसंद गानों में डांस किया था और सभी ने धार्मिक गानों पर डांस किया था। ऐसा जिस तरह बताया गया कि इस तरह गलत गानों पर और ख़राब गानों पर डांस किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जिन्होंने भी ये अफवाह फैलाई है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम आकाश सिवने है। यहाँ पर हम इसलिए ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं क्योंकि दिनांक 19 अगस्त को हमारे हॉस्टल में जन्माष्टमी का त्यौहार कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत कुछ बाहरी लोगों ने हमारे हॉस्टल के कुछ गलत वीडियो बनाकर समाज में फैला दिया है। यदि हमारे अधीक्षक या अधीक्षिका के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो हम सभी कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और हम धरने पर बैठेंगे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एटा टूंडला मार्ग स्थित इसौली चौराहे के पास एचपी पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे साइकिल से जा रही छात्रा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे छात्रा घायल हो गई और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हादसा इतना जोरदार था कि छात्रा साइकिल से उछलकर कार के बोनट में लगते हुए आगे के शीशे में जा लगी, जिससे फ्रंट शीशा टूट गया और छात्रा के बाल भी शीशे में घुस गए और टूटे हुए कांच से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद शाखा कोष द्वारा संस्कृति सप्ताह के अंतर्गत आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन अशोक शुक्ला महिला महाविद्यालय में किया गया। इस प्रतियोगिता में आज 29 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में आज निर्णायक के रूप में रजनी डेंगरे एवं आरती तरसोलिया उपस्थित रही। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शेखर शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर राजीव कुमार जानकी और अन्य मंचासीन अतिथियों में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, शिव प्रसाद निरंजन, सचिव शैलेंद्र सर्राफ व अन्य लोग उपस्थित रहे। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। कमाइए चाहिए भरपूर, सुविधाएं होती जाएं दूर। अफसरों के गुर्गे संभाल रहे भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था दलाली। भ्रष्टाचार और वसूली एआरटीओ ऑफिस की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आरटीओ अफसर ही इस भ्रष्टाचार की इमारत का आधार बने हैं। इनकी छत्र छाया में ही यह भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। एआरटीओ में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि दर्जनों प्राइवेट कर्मचारी और दलाल बाकायदा ऑफिस के अंदर कुर्सियों में बैठकर काम कर रहे हैं, जिन्हें लोग पहचानते ही नहीं हैं। इन प्राइवेट कर्मचारियों को अफसरों ने अपनी भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बैठा रखा है, जो इन अफसरों के लिए वसूली करते हैं और हिसाब किताब कर उन तक पहुंचाते हैं। जहां एक तरफ सरकार लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन की सुविधा दे रही है, वहीं पर प्रार्थी खुद ऑनलाइन करके जाता है तो अधिकारी द्वारा बताया जाता है कि कंप्यूटर रिस्पेक्ट नहीं किया है, आप फिर से ऑनलाइन कराएं। और अगर उनके दलालों के माध्यम से ऑनलाइन करने के बाद वही कंप्यूटर एक्सपेक्ट कर लेता है और लर्निंग लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज में किशोरी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपनी सारी करतूत का खुलासा कर दिया। मिला था विगत दिनों, क्या मामला है सर उसमें? दिनांक 19/8/22 को थाना बिलरियागंज के ग्राम बिंदुवल में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि झूरी की पोखरी में एक युवती का शव है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया तो उसकी शिनाख्त गांव की ही एक युवती के रूप में हुई। परिजनों की दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 187/22 धारा 302, 201 आईपीसी पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना थानाध्यक्ष बिलरियागंज द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान परिजनों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के आधार पर मुअज्जम पुत्र स्वर्गीय इसरार अहमद उर्फ झूरी का नाम प्रकाश में आया। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ अभियुक्त की गिरफ्तारी का थाना निजामाबाद के ग्राम फरिया से की गई और अभियुक्त से पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि युवती अभियुक्त की मोबाइल की दुकान पर आया करती थी तो अभियुक्त उससे अनुचित अपेक्षा करता था। दिनांक 19/8 को घर ले जाने के बहाने
अभियुक्त उसको अपने साथ ले गया तथा पोखरी के बगल में स्थित कोठरी के में ले गया, जहां उससे अनुचित अपेक्षा की गई, जिसमें उसके द्वारा शोर मचाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा उसका गला दबा दिया गया तथा साक्ष्य छिपाने के लिए बगल की पोखरी में उसकी बॉडी को डाल दिया। सर, इसके साथ कुछ और लोग भी थे या सिर्फ यही घटना में शामिल? अभी विवेचना प्रचलित है, समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। अगर किसी और की भी संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनकी शादी हो चुकी थी? किसकी शादी की? युवती नहीं, युवती अविवाहित थी और अभियुक्त भी अविवाहित। सर, पोखरी का जो मालिक था वो फरार चल रहा था, उस पर पोखरी इन्हीं के पिता की है। मुअज्जम के पिता का नाम झूरी है, झूरी स्वर्गीय है, मुअज्जम की ही पोखरी है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं के अलीका पब्लिक स्कूल दरगाह रोड पर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग बदायूं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 2002 में हुए गुजरात में बिलकिशन बानो जघन्य अपराध के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को राज्य सरकार द्वारा रिहा कर दिया जाना न्याय में आस्था को कमजोर करता है। चेयरमैन चौधरी वफाती मियां ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं चौधरी वफाती मियां जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन हूं बदायूं से। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो बिल्किस बानो के मामले में, जो गुजरात की रहने वाली थी, उनके साथ सन 2002 में जो जघन्य अपराध किया गया था, उनके बलात्कारियों को और उनके दोषियों को 15 अगस्त के दिन इस सरकार द्वारा छोड़ दिया गया। ऐसे भेड़ियों को जो समाज में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध किए थे, इस मामले को लेके आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने जो किया है, इसमें हम 22 तारीख से लेके और 28 तारीख तक पीड़ित बिल्किस बानो के संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कल हमारा कार्यक्रम जो है 24 तारीख के लिए, तो 23 तारीख के लिए हम घंटा घर पे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 24 तारीख को मीरा जी की चौकी पर दलित बस्ती में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 25 तारीख के लिए हम मस्जिदों के उलमाओं से, उनके इमामों से वार्ता करेंगे कि वो जुमे की नमाज के बाद लोगों को बताएं कि जो मुस्लिम समाज का वोट लेने वाली पार्टियां हैं, आज सब खामोश हैं, मुस्लिमों पे जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उठा रही है। और हम जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, बिल्किस बानो किसी एक पार्टी की उसकी नहीं है, वो तो एक मजलूम महिला है जिसको हर समाज के लोगों को उनका साथ देना चाहिए। हमारा जो कार्यक्रम अगला होगा 26 तारीख पर जमा मस्जिद पर हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 27 तारीख के लिए हम राजकीय महिला इंटर कॉलेज घंटाघर के पास कार्यक्रम करेंगे और 28 तारीख को हम फेसबुक लाइव आकर और शाम को 7 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे उनके समर्थन में। इसी संबंध में आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो कार्यक्रम आगे आने वाले 22 तारीख से और 28 तारीख के बीच के थे, हमने आगे बता दिए। और आप बताइए, कुछ पूछना हो? सर, इसमें कुछ महिला को कुछ राशि वगैरह की व्यवस्था की जाएगी अपने पास? इसमें सर देखिए, वैसे तो अपने सामाजिक संगठन है जो महिला के लिए अपना समर्थन या सहयोग करे, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा इस समय ये है कि जो जघन्य अपराध में जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा हुई, आजीवन कारावास हुई और इसकी उन्हें सारे लोगों की, जो बिल्किस बानो हैं, उन्होंने पहचान की। इसका मामला CBCID गया, CBCID में चार्जशीट लगी है, दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने के बाद जो है मामला हाई कोर्ट में चला, वहाँ से आजीवन कारावास हुई। तो ये जघन्य अपराध जो हुआ, इसमें जो है छोड़ने का कोई प्रावधान इन्हें गृह मंत्रालय से। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले की पुलिस चौकी देवकर क्षेत्र के ग्राम बासीन से एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक स्थानीय आरोपी द्वारा बेरहमी पूर्वक गाय के बछड़े की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस चौकी द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है। क्या है, आरोपी है 429 भादवी 4 और 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। एक गाय की बछड़ी को मारकर हत्या किया है, जिसके आरोप में इनको न्यायालय पेश किया था। गिरफ्तारी वारंट बन गए, इनको अभी जेल दाखिल करेंगे। कहाँ का ये ग्राम बासिन का है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
जनपद प्रयागराज में एक और मामला सामने आया है, जहां घूरपुर थाना क्षेत्र के उभारी गांव में पारिवारिक विवाद में मां तथा 2 बेटियों ने पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट। वहीं पुलिस ने मां तथा बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये घटना घटी थी? मामला ये है, इनकी दोनों लड़कियाँ इतनी बदचलन थी, उसको रोकने के लिए जब भी ये डांटते मारते थे, हाँ, और इनकी बीवी भी जो है मतलब उन्हीं दोनों बेटियों को साथ देती थी, हाँ। इसी संबंध में कल रात में घर से दोनों बेटियां और इनकी बीवी घर से कुछ सामान जो है लेके अप्पे पे लाद के लेकर गए, हाँ। और जब उनको पता ही नहीं तो किसी घर में किसी को भी नहीं पता, और जब पता चला, हाँ, जब आज पूछने लगे तो दरवाज़ा बंद करके इनको जो है मारना शुरू कर दिया। हम लोग कोई घर पे नहीं थे, होटल पे बैठे थे हम। जैसे हल्ला पुकार हुआ, जैसे आए तो ये दरवाज़ा खोल के जैसे बाहर निकले और तुरंत जो है हाथ में आग बोले भाई लोग बचा लो हमको, तुरंत अस्पताल ले जाओ, हमको बहुत मारा है, हाँ। बस इतने में है जो है गिरे और हाथों बाहों में ही दम तोड़ दिया इन्होंने, बाकी आगे कुछ भी नहीं बता पाए। तो इनकी बीवी और जो बिटिया हैं इस समय ये लोग क्या? इस समय बहस जो है मतलब पुलिस प्रशासन के हिरासत में एक लड़की और बीवी है, और बड़ी लड़की इनकी भाग गई। गांव के कुछ लोग जो है आ रहे देखे तो वो रास्ते मिली थी, जो कि वो करमम रहती है, उसका नाम है सन्नो। उनकी बीवी का क्या नाम? उनकी बीवी का नाम है आमिना, छोटी लड़की का नाम है मन्नो। एक और है भाई, गई है ना। आपका नाम? मेरा नाम बदरुद्दीन। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी है। तलाशी के दौरान अटैची में छुपा कर रखा 92 पीस 8 प्रीमियम जो 16.5 लीटर के साथ कारोबारी अशोक कुमार उर्फ गुड्डू को घर से दबोचा गया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में वेतन न ईपीएफ न मिलने पर विद्युत संविदा कर्मियों ने किया अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। कई महीनों से वेतन व ईपीएफ न मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कार्यप्रदाता कंपनी ने किया ईपीएफ घोटाला। वेतन से ईपीएफ कटने के बावजूद कई माह से विद्युत कर्मियों के खाते में नहीं जमा किया जा रहा ईपीएफ का पैसा। वेतन न मिलने से संविदा कर्मियों को जीविका चलाना हुआ मुश्किल। कंपनी के विरुद्ध विद्युत संविदा कर्मियों में बढ़ता जा रहा है भारी आक्रोश। मामला सिरौली गौसपुर विद्युत उपकेंद्र का बताया जा रहा है। जमा किया है, इसके लिए संविदा कर्मचारी की जो वेतन है वो रुके हुए हैं। इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं गांधीवादी तरीके से कि हमारी समस्या सुनी जाए और हमारी आवाज़ तक वहाँ तक कान तक पहुँचे। अधिकारियों के कम से कम ये नहीं 12 से 14, 15, 16, 17 घंटा ड्यूटी देते हैं, कोई भी अधिकारी इस पर आवाज़ नहीं उठाता है कि इनकी समस्या क्या है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं, मगर हमारे अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई देखते हुए अनसुनी करते हैं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। आज सोमवार के दिन धार नगर में धारनाथ की सवारी निकाली गई, जिसमें जगह जगह पर शिव भक्तों ने शिव डोले की पूजा अर्चना की। आज के दिन सुबह 5 बजे से अति प्राचीन धारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना व रुद्राभिषेक किया गया था। दोपहर 3 बजे के पश्चात धारनाथ के मखौटे को पालकी में रखकर सजाया गया। शाम 4 बजे के बाद सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारी धार जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, धार विधायक नीना वर्मा, साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं में आरती उतारकर भूत वाहन की पूजा अर्चना की और आरती के पश्चात धार जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भगवान धारनाथ को दिया गया। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जालौन कोंच मुंबई की बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड कंपनी ने नगर के एसआरपी इंटर कॉलेज के 10 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र तथा उनकी पढ़ाई लिखाई किताबें आदि के लिए स्कॉलरशिप देकर सम्मानित किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिपद सहाय कौशिक ने कहा कि जब कोई कंपनी हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्कॉलर देकर सम्मानित करती है तो वो क्षण हमारे विद्यालय के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। कंपनी के टीएम शैलेश कुमार ने कहा कि हमारी कंपनी छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई में आने वाली किताबें आदि के लिए प्रमाण पत्र के साथ साथ 2500 रुपये स्कॉलर के रूप में देती है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो और वे मन लगाकर पढ़ें। आज आपने जो बच्चों को पुरस्कृत किया है, किस कंपनी के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है?
सर ये बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड मुंबई की कंपनी है जो है एज ए एमएलसी ग्रुप में आती है और इन जो बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है इनका उद्देश्य ये है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं इनको उच्च शिक्षा में कुछ न कुछ सहयोग मिल सके, किताबों से लेके टीचर से लेके सारी चीज़ों से लेके। तो यही हमारा सर उद्देश्य है कि हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। तो ये जो आपने बच्चों को किया तो बच्चों का डाटा आपके पास रहेगा क्या? हाँ सर, ये सारा डाटा हमारे पास रहता है, हम लगातार पहले से भी करते चले आ रहे हैं, आज भी उनका डाटा है और सारे बच्चों को हम जब भी देते हैं तो यहाँ के टीचर्स के माध्यम से और अपने स्टाफ के जो माध्यम से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं न्यूट्रिशन ब्रदर, इनके माध्यम से हम लोग इनको पुरस्कृत करते हैं, इनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद में इनको बच्चों को हम देते हैं स्कॉलर। कितने बच्चों को आपने स्कॉलर दिया? ये सर ये अपने ज़िला जालौन में 10 बच्चों को हमने 2,500 रुपये का स्कॉलरशिप दिया है, जो ये SRP इंटर कॉलेज जो कोच में है विद्यालय में। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। पिपराकोटी क्षेत्र के चंद्रैया पड़ोलिया गांव में भूमाफिया के द्वारा शमशान घाट की भूमि को अतिक्रमित कर कब्जा करने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे पिपराकोटी CO निरंजन कुमार मिश्रा व मुफस्सिल थाना पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जमीन जो है ना, हम लोग घर से आ रहे थे बच्चा को यहाँ पहुँचाने स्कूल में देवस्थलीय विद्यापीठ में, तो उस दिन सुनील दास जेसीपी लेके जोतवा रहा था। सुनील दास कौन है? सुनील दास वार्ड नंबर 12 का वार्ड सदस्य है, वही जोतवा रहा था। जब हम बोले काहे जोतवा रहा है तो हमसे उसको झक्का मुक्की हुआ, वो लोग बंदूक लिया था 4-5 आदमी, हम लोग किसी को नहीं चिने, लेकिन सुनील दास को हम पहचाने। सुनील दास वार्ड सदस्य मेरे घर के बगल का है, तो वही जोतवा रहा था। ये बात सही है। कहाँ घर है उनका? कौन सा गाँव? चंद्रैया में है, उसी का घर चंद्रैया में, वही जोतवाया 12 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य। गलत है। शमशान घाट है, ये लमसम 400 वर्षों से शमशान घाट है और यहाँ ज़मीन एक मुसलमान का था, वो बिक्री कर दिया है और ये दलाल लोग ले करके शमशान घाट में रास्ता निकालना चाहता है और यहाँ स्कूल खुलेगा। अब मिलाइए, स्कूल यहाँ खुलेगा तो शमशान घाट में लाश फुकाएगा कभी? शमशान घाट की ज़मीन से रास्ता मांग रहे हैं जी। और ये जमीन कितना है? लमसम वही 17-18 कट्ठा होगा। उनके कितना कैप्चर कर रहे हैं? हम लोग जितना है उतना कैप्चर कर रहे हैं। और टोटल कहाँ हो रहा है? बाउंड्री का गाँव लग रहा है। इस पर मुकदमा भी हुआ है? मुकदमा नहीं, अब वो लोग करेगा, वो अलग बात है। हम लोग मुकदमा हम लोग अपना शांति से घेर रहे हैं। अब वो लोग आकर के पुलिस प्रशासन के भेजे। जमीन की नापी हुई है? पहले हुआ था, मुखिया जी कराए थे। लगा हुआ है। जमीन कितना, जो जमीन बेचा गया है वो कितना बेचा गया है वो हमको पता नहीं है। जमीन से हम लोग को मतलब नहीं है, जो हमारा है उतना ही हम लोग मतलब बोल रहे हैं। हम लोग हमारा जो है उतना ही हम जमीन से रहे हैं, हम लोग को उनके जमीन से मतलब नहीं है। कौन हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ रामायण पटेल। आपका? नगेंद्र प्रसाद। आपका नाम? सुनील कुमार प्रसाद। आपका? लाल बहादुर शाह। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज मुस्तफाबाद बौद्ध विहार में आज बौद्ध वर्षावास के अवसर बौद्ध संगठनों व क्षेत्र के सम्मानित लोगों द्वारा 1000 से 1500 बौद्ध भिक्षु व उपासक उपासिकाओं को भोजन दान की व्यवस्था की गई। क्षेत्रीय लोगों का उत्साह देखते बनता था। हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे मुख्य अतिथि के संदेश को सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सारनाथ से आए परम पूज्य भिक्खु डॉक्टर स्वरूपानंद महाथेरो महात्मा बुद्ध के बताए मार्गों पर चलने से प्राप्त सुख शांति समृद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अरे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैले की भट्टी है। अरे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैले की भट्टी है। जो निकला प्राण इस तन से हुआ मिट्टी का मिट्टी है। क्या तुम इसमें खुशी हो? क्या तुम्हें इसमें सुख मिल रहा है? तुम भले मान लो कि हम सुखी है, क्योंकि मानने से भी आदमी कहता हम सुखी। मान माने बंधन तरावा। कबीर ने कहा मानते मानते ये बड़ा बंधन बन गया। मान माने बंधन तरावा और निज कर्तव्य में आप बंधावा। तो मान लो हम सुखी हैं। क्या मानने से कोई सुखी हो जाएगा? आप मान लो एक बोरी बालू ले आओ, मान लो चीनी है, चीनी हो जाएगा? अरे कभी नहीं होगा।
तो मानने से कभी नहीं, जानने की जरूरत है। आप जानो तब मानो। तो बुद्ध कहते हैं भाई जिस चीज को तुम मानने जा रहे हो उसको पहले जान भी तो लो। तो बुद्ध कहते हैं संसार में सभी प्राणी दुखी हैं। तो एक ने कहा भगवान कैसे दुखी हैं? हम लोग तो सोच रहे हैं हम सबसे बड़े दुखी हैं। संसार के लोग सोच रहे हैं हम सुखी हैं। लड़के बच्चे धन दौलत दाम जमीन सब कुछ तो है, फिर हम किस बात के दुखी हैं? बुद्ध ने कहा यह है सब कुछ, लेकिन कभी आप इसमें सुखी नहीं बनेंगे। एक है तो दो हो जाए, दो है तो चार हो जाए, चार है तो 10 हो जाए। तो हमको क्या करना चाहिए? तो बुद्ध ने कहा एक गाथा है, सुनने में तो बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन जब उसका अर्थ समझोगे तब पता लगेगा। बुद्ध ने कहा माता पितरो हंत्वा, अपने माता पिता को मार डालो। ये बुद्ध ने कहा है माता पितरो हंत्वा, माता पिता को मार करके राजा नंदो खत्तिय और 2 क्षेत्रीय राजाओं को मार करके सब रथ सारुचरे हंत्वा, राष्ट्र में जितने प्राणी हैं सभी को मार करके अनेको होत उपासको, तब उपासक पाप रहित होता है, तब भिक्षु पाप रहित होता है, तब ब्राह्मण पाप रहित होता है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर के साथ राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।